मैं फिर आज आपके सामने हाजिर हूँ और दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैं शाम की चाय बना रही हूँ। 1 कप चाय सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ और कोई पीने वाला नहीं है। इसके बाद मैं घर के कामों को करूँगी, बर्तन धोऊँगी और उसके बाद किचन की साफ़ सफाई करूँगी और फिर रात का खाना बनाऊँगी। मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं शाम में ही मुझे फुर्सत रहती है, शाम में ही मैं अपने तमाम कामों को करती हूँ। सुबह मुझे ड्यूटी निकलना होता है, अर्ली मॉर्निंग। तो चलिए देखिए ये चाय किस तरह से मेरी पक जाएगी। ये चाय पीने के बाद बड़ी ताजगी और फ्रेश मूड हो जाता है, फिर काम सारा आसानी से कर लेती हूँ। तो आइए मैं अपने कामों को दिखाती हूँ क्या क्या करूँगी। आज बनाने के लिए कुछ भी नहीं था तो इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, किचन ब्लॉग नहीं दिखा रही है। आज मैं अपने कामों को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अपने कामों को करती हूँ। तो चलिए चाय जितनी पकेगी उतनी टेस्टी, मज़ेदार, लजीज और जायकेदार होती है। चाय हमेशा थोड़ी पिए लेकिन अच्छी चाय पिए। ना बहुत कड़ी चाय होती है, ना बहुत पानी की तरह होती है। ये पकी हुई चाय होती है जो पूरे मिजाज को फ्रेश कर देती है और हमें ताजगी देती है। तो मैं इस चाय को पीने के बाद बर्तन धोऊंगी। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं आगे का काम करूँगी और आपसे डेली शेयर करती है, आपसे बातें करती है तो हमें खुशी महसूस होती है और नई ताजगी आती है, ज़हनी तनाव दूर होता है। चलिए फिर मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अपनी चाय को, बन गई है मेरी चाय। 1 से 2 मिनट तक इसे पकाऊंगी। अब पकने के बाद पकी हुई चाय पीने में काफ़ी टेस्टी, मज़ेदार लगता है। ये देखिए अब मैं इसे कप में ढालूंगी और पीऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी चाय पक गई है, अब मैं इसे निकालूंगी और इसे ढाल कर दिखाती हूँ कि कितनी लजीज चाय है। आप भी बनाएं इस तरह से चाय को पकने दिया करें। चाय जितनी पकेगी उतनी अच्छी और टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैं अपनी चाय को ढाल रही हूँ। मैं थोड़ी सी ही चाय पीती हूँ, बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। आधी कप चाय पीती हूँ। थोड़ी चाय बच गई है जिसे बाद में मैं पी लूँगी। ये देखिए। तो चलिए मैं अपने कामों को और आगे दिखाती हूँ किस तरह से कर रही हूँ। तो देखिए मैं अपने सारे बर्तनों को धोऊंगी और किस तरह से इसकी सफाई करती हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सर्फ ले रही हूँ। ये सर्फ में मैं पानी डालूंगी और उसके बाद सारी बर्तनों की सफाई करूँगी। ये देखिए तो ये मेरे साफ़ सुथरे बर्तन हो जाएंगे। कितने बेहतरीन बर्तन हमारे हो जाएंगे, देखने के लायक रहेंगे। मैं इन्हें चमका कर धो लूँगी। बड़े बेहतरीन इस सर्फ से बर्तन धुलाते हैं। तो ये देखिए ये बर्तन मेरे कितने बेहतरीन सफाई हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे से इसे धोऊंगी। ये शाम का बर्तन है जिसे मैं सबको सर्फ लगा कर जोर से मल लूँगी ताकि ये चमक जाए ये सभी बर्तनें। और उसके बाद इसे अलमीरा में सजा दूँगी। तो काफ़ी रात हो जाती है काम करते करते, थकावट भी होती है, लेकिन ज़िंदगी है, काम तो करना है। करके अपने सारे कामों को निपटाना है। अगर हम खुशी से नहीं करते हैं, इसमें आलसी करते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो चलिए बेहतरीन ढंग से अपने कामों को अंजाम देना ही फ़ायदेमंद है। अक्सर औरतें घर का काम करती हैं, कभी करने का जी नहीं करता है लेकिन करना पड़ता है। तो अपने मन को मार कर भी हम लोग कामों को करते हैं। आज मेरी भी वही हालात है, मुझे भी काम करने का दिल नहीं करता। लेकिन आप देखें मैं किस तरह से अपने बर्तनों को साफ़ करूँगी और बेहतरीन तरतीब दूँगी। मैं दिखाती हूँ सभी बर्तनों को मलने के बाद मैं इसे तरतीब से रखूँगी। तो चलिए देखिए मैं अपने बर्तनों को अपने मलने जा रही हूँ। इसे मल रही हूँ, सबसे मलती हूँ, रात या चूल्हे से नहीं मलती। ये देखिए ये कितने बेहतरीन साफ़ हो जाएंगे मेरे बर्तन और बहुत ही चमकदार हो जाते हैं बर्तन धोने के बाद। बर्तनों को मैं बहुत सफाई से धोती हूँ, बहुत पानी से धोती हूँ।
लेकिन पानी भी बर्बाद नहीं करती हूँ, इतना पानी यूज़ करती हूँ कि ये सारे बर्तन सफाई से धुल जाए, इसमें सर्फ की महक ना खुशबू कुछ भी ना रहे। इस तरह से धोकर मैं रखती हूँ बर्तनों को। तो साफ़ सफाई से बर्तन धोना है क्योंकि इसी में हमें खाना है, और इसलिए बर्तन हमारे खाने हमारे जिस्म के अंदर जाती है, जो हमें फायदे भी पहुंचाती है। और अगर इसमें किसी तरह का केमिकल चला जाए तो वो हमारे जिस्म के अंदर नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। देखिए मैं किस तरह से अपने बर्तनों की सफाई कर ली हूँ। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बर्तन सारे साफ़ हो चुके हैं, और मैं इसी के साथ आपको अपनी दुआओं में शामिल करती हूँ। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, बढ़ते रहे, मुस्कुराते रहिए, चांद की तरह झिलमिलाते रहिए, और हमेशा हमसे बातें होती रहे। तो ये हमारी बर्तनें धुला रही हैं। अक्सर मैं चाहती हूँ कि शायद मेरी भी ज़िंदगी बदल जाए इस ब्लॉग के ज़रिए, और मैं भी आगे बढ़ूँ। तो देखिए ये मेरी बर्तनें धुला चुकी हैं बेहतरीन ढंग से। अब इसे मैं तरतीब दूंगी और इन्हें अच्छे से अलमीरा में सजा कर रखूँगी। सारे बर्तन धुल चुके हैं। इतनी सारी बर्तनें थी जो मैं ये काम को बड़ी जल्दी से करती हूँ, तेज़ी से करती हूँ, देर से ही करती हूँ लेकिन तेज़ी से करती हूँ। ये देखें मेरी बर्तनें धुल चुकी हैं, और मैं आपको अपनी दुआओं में भी शामिल कर चुकी हूँ। तो इसी के साथ फिर मुलाकात होगी कल एक नए ब्लॉग में, और फिर कल मैं किसी चीज़ के रेसिपी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आपसे एक इल्तिजा करती हूँ कि मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मैं भी आगे बढ़ूँ। आपसे हमेशा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और उम्मीद है कि आप करेंगे और करते भी हैं। लेकिन थोड़ा तेज़ी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। फिर कल मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ।